ये जो एक ऑपरेशन हुआ है ना ईरान के अंदर, डीप इनसाइड ईरान, पहाड़ी इलाकों में, वो कहा जाता है कि ये ऑपरेशन हुआ, एक पायलट को ढूंढ रहे थे अमेरिकन, लेकिन जो इक्विपमेंट वो वहां पे लेकर गए थे अमेरिकन, उससे लगता नहीं है कि ये खाली पायलट को ढूंढने का ऑपरेशन है। लेकिन अमेरिकन अपना कोई भी आदमी पीछे छोड़ते नहीं है। इसके बारे में अमेरिकन की एक बड़ी मिथ है कि हम अपना आखिरी आदमी भी निकालते हैं मैदान जंग में से, हम किसी को छोड़ के नहीं भागते, अपनी लाशें नहीं छोड़ते। अब उन्होंने एक पायलट को निकाला, इसके ऊपर फिल्में भी बनेंगी, कहानियां भी बनेंगी, आर्टिकल भी लिखे जाएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन वहां ईरान में सोर्सेज बता रहे हैं कि ये लड़ाई कुछ और थी, और दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकी बहुत बड़ी तादाद में आए थे और उनके 6 जहाज और हेलीकॉप्टर, 6 के करीब जहाज और हेलीकॉप्टर उनके जो है वो तबाह हो गए, मलबा उधर ही पड़ा हुआ है, और मलबा छोड़ के वो भागे हैं, बड़ी मुश्किल से लाशें उठा के वहां से निकले हैं। ये सिर्फ पायलट की तलाश में नहीं आए थे, वो यूरेनियम की तलाश में आए थे, ये दावा किया जा रहा है। यानी अमेरिका को शायद कोई खुफिया इंफॉर्मेशन मिली इस किस्म की कि यहाँ पे यूरेनियम हो सकती है, तो इसको निकाल के हम उठा के अगर ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, पूरी दुनिया को अमरोला डाल देंगे, यूरेनियम भी दिखा देंगे। लेकिन वहां पे बड़ी सख्त मुजामत की जो कबायली थे और ईरानी फौज थी उन्होंने, और उसके नतीजे में वहां पे हेलीकॉप्टर और जहाज भी तबाह हुए और फिर अमेरिका को वहां से खाली हाथ जाना पड़ा। ये ईरान की साइड ऑफ द स्टोरी है कि ये एक अमेरिकी ऑपरेशन था और एक नाकाम ऑपरेशन था जिसमें वो अपनी लाशें लेकर भागे हैं। जबकि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमारा एक फौजी जो कर्नल था एयरफोर्स का, वो वहां गिर गया था और उसको उठाने के लिए इजेक्ट किया था उसने अपने आप को, तो उसको उठाने के लिए वहां पे फोर्सेस गई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद और बंदे भी मारे गए, लेकिन उस फौजी को, एयरफोर्स के कर्नल को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया।